ओके, क्वेश्चन है इफ sec a इज इक्वल टू 7/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a एंड cos a। ठीक है, तो देखो हमें किसका वैल्यू दिया हुआ है, sec का। हम लिखेंगे sec a इक्वल टू 7/5। ठीक है, लेट k इज देयर कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे 7 के आ जाएगा और यहाँ पे 5 के आ जाएगा, तो मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे सी रह गया। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा sec a इक्वल टू 7k/5k। ठीक है, अब देखो sec a का क्या रेशो होता है, sec a इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। तो मैं sec a की जगह पे लिख देती हूँ हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, ये हो जाएगा 7k/5k। तो देखो हाइपोटेनस क्या है, तो इधर मैंने फिगर बनाया, ये तो 90 डिग्री हुआ, तो ये हुआ हाइपोटेनस, तो ये हुआ 7k। ठीक है, और एडजेसेंट क्या होगा, अगर ये हमारा ए वाला एंगल है तो एडजेसेंट होगा उसका AB, तो इसको 5k दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये दोनों का वैल्यू तो पता चल गया, लेकिन हमें ये वाला बाकी है, ये वाला फाइंड करना है, क्योंकि अगर ये वाला नहीं पता होगा तो हम लोग साइन ए और कॉज ए नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए इसको हम पहले निकालेंगे। और हम लोग कैसे निकालेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। तो देखो क्या होगा, ये होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो मैं लिख देती हूँ, हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। वैल्यूज डाल देते हैं। देखो AC पता है हम लोगों को, AC हमें पता है 7k, तो हम यहाँ पे 7k लिख देते हैं, 7k का स्क्वायर। AB पता है क्या, यस, AB देखो पता है 5k है, तो यहाँ पे हम लोग 5k डाल देते हैं, 5k स्क्वायर। हमें CB तो पता नहीं है, तो CB हम ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 49k स्क्वायर, ये हो जाएगा 25k स्क्वायर, और यहाँ पे CB स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, अभी देखो CB स्क्वायर क्या आ जाएगा, CB स्क्वायर इज इक्वल टू 49k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 24k स्क्वायर। ठीक है, तो CB क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 24k स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 24k। तो CB का वैल्यू हमने निकाल लिया 24 स्क्वायर रूट ऑफ 24k। ठीक है, 24 का हम फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ पे मैं फैक्टर करके दिखाती हूँ आप लोग को। तो ये हो जाएगा 12 2 6 2 3 3 और 1। देखो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 2 की जोड़ी बन गई ना, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी CB इक्वल टू 2 बाहर आ गया, अंदर कौन बचा, अंदर बचा 2 3 जा 6, मतलब 6। ठीक है, 2 स्क्वायर रूट 6 k इज अ वैल्यू ऑफ CB। तो मैं यहाँ पे CB का वैल्यू लिख देती हूँ, क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 6 k। ठीक है, अब तो हमें सब मालूम है, सारे साइड्स मालूम है, तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, साइन ए और कॉज ए। तो देखो हमारा साइन ए क्या होता है, साइन ए होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो अपोजिट क्या है, ए का अपोजिट है 2 स्क्वायर रूट 6k अपॉन हाइपोटेनस है 7k। तो देखो के तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 6 अपॉन 7। ठीक है, तो हमने यहाँ से साइड ए निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, कॉज ए निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो एडजेसेंट क्या है,
कॉज ए का एडजेसेंट है 5k, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5k, और हाइपोटेनस है 7k, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7k। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 5/7। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। थैंक यू।